हे दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह के बारे में, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और आप सब देख रहे हैं एजी इंस्पायर फैक्ट। वैसे तो पिरामिड कैसे बना, इसके प्रश्न रिसर्चर्स को परेशान करके रखा है, क्योंकि इतनी विशाल पिरामिड को बनाना उस जमाने में कोई छोटी बात नहीं थी। क्योंकि ये पिरामिड जिस पत्थर से बनी है उस एक एक पत्थर की वजन 2 से लेकर 50 टन के अंदर है और इसे ले आया गया है 250 किलोमीटर दूर तोरा शहर से। और एक एक पत्थर को परफेक्ट स्क्वायर शेप से काट के इतने ऊंचाई तक कैसे उठाया गया होगा, क्योंकि उस जमाने पे ना तो हमारी तरफ अत्याधुनिक मशीन थे जिसके बदौलत से इन पत्थरों को परफेक्ट शेप में काटा गया होगा, या फिर क्रेन के माध्यम से इतने ऊंचाई तक उठा गया होगा। फिर ऐसा कौन सा तरीका था जिससे हर एक पत्थरों को परफेक्ट स्क्वायर शेप से काट कर इतने ऊंचाई तक उठाया गया होगा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 23 लाख पत्थर से बनाया गया ये पिरामिड का ऊंचाई तकरीबन 146.6 मीटर यानी 2 ताजमहल के बराबर में है। और ये पिरामिड का चारों एजेस हमारा चारों दिशाओं यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को परफेक्टली मेजर करता है। लेकिन ये कैसे संभव है जबकि कंपास ही बना 150 से 200 साल पहले। इसकी बेस की लंबाई तकरीबन 230 मीटर है, जिससे इसका हर एक कोण 51 डिग्री एंगल्स ऑफ ग्राउंड के साथ खड़ी हुई है। और इन पिरामिडों का हर एक एंगल ओरियन कॉन्स्टेलेशन के साथ मैच करता है। तो इतनी सही मैथमेटिकली स्ट्रक्चर को कोई उस जमाने में कैसे बना सकता है? और इसके जवाब जानने के लिए हम सबको इतिहास को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। और हम इतिहास को 2 तरीके से जान सकते हैं। पहले तो इतिहासकारों का किया गया रिसर्च को जानकर, और दूसरी है धर्मग्रंथ की बात को जानकर, क्योंकि धर्मग्रंथ एक ऐसी किताब है जहाँ पे कही हुई बातें बहुत सी प्रश्नों के हमारा जवाब देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं रिसर्चर्स लोग क्या कहते हैं। रिसर्चर्स लोग कहते हैं कि उस जमाने पे इतना बड़ी बड़ी पत्थरों को काटने के लिए कॉपर के छेनी के साथ आर्सेनिक नाम का केमिकल यूज किया होगा, क्योंकि कॉपर नरम धातु है। कॉपर और आर्सेनिक से बनाया गया छेनी को लकड़ी के हथौड़े की मदद से ठोका गया होगा और इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को स्क्वायर शेप से काटा गया होगा। दूसरी परेशान करने वाली सवाल यह है कि किस तरह से इतना टन भारी वजन वाली पत्थरों को 250 किलोमीटर दूर से ले आया गया होगा। इसका जवाब में रिसर्चर्स लोग कहता है ये काम वर्कर्स और कश्तियों के माध्यम से किया गया होगा और तोरा और गीज़ा के पास बहती नदी के फायदा उठाया गया होगा। वैसे तो ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी पत्थरों को शिप्स में लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए 500 लोगों की आर्मी एक वक्त पर लगाया गया होगा। तीसरी सवाल सबसे परेशान करने वाली है कि इतनी वजन वाली पत्थरों को परफेक्ट शेप में रखकर इतने ऊंचाई तक कैसे उठाया गया होगा। इसके बारे में रिसर्चर्स लोग कहते हैं या तो ये पत्थरों को स्पाइरल शेप से ऊपर में उठाया गया होगा, और या फिर जिगजैग ट्रैक से, और या फिर पत्थरों को मजदूर के माध्यम से खींचा गया होगा। इन 3 तरीके के माध्यम से पिरामिड को बनाया गया होगा। ये था रिसर्चर्स के बातें, लेकिन ये जवाब हम इंसानों को हजम नहीं होती, क्योंकि इतना टन भारी वजन वाली पत्थरों को इतना ऊंचाई तक परफेक्ट शेप में रखकर चारों एंगल्स को बिना किसी कंपास के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ मैच करके इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को बनाना हमारे जैसे इंसान के वश में क्या सच में पॉसिबल है? तो फिर चलिए दूसरी तरह, वो है धर्मग्रंथ। धर्मग्रंथ हम सबको वो बात का नॉलेज देता है जो बात के आंसर हम सबको नहीं पता है। अगर बात किया जाए इस्लाम धर्म के कुरान पाक की, तो इसमें इंसान के बारे में कही हुई बातें आज के मॉडर्न साइंस के एकदम उल्टा है। जहाँ पे विज्ञान कहता है इंसान के पूर्वज बंदर या एप्स है, उधर कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है मैंने इंसानों को अपने हाथों से बनाया है और फिर दुनिया में भेजा है। कुरान और हदीस से हम सबको पता चलता है अल्लाह की हाथों से बनाया गया पहले इंसान के नाम आदम है, जिनका हाइट के बारे में हम सबको पता चलता है वो 60 हाथ के थे। तो सोचे 60 हाथ वाला इंसान कितना बड़ा होगा। कुरान और हदीस में बोला गया है इंसान के पूर्वज के बारे में, जहाँ पे हम सबको पता चलता है
कि इंसान पहले ज़माने पे बहुत ज़्यादा लंबा और शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। वो इतनी शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े दरख्तों को अपने हाथों से उखड़ कर फेंक सकते थे और पहाड़ काट कर अपने लिए एक शानदार घर भी बना सकते थे। तो इस तरह का इंसानों के माध्यम से पिरामिड की जैसा स्ट्रक्चर को बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनका बुद्धि को अगर आज के इंसान के बुद्धि के साथ कंपेयर किया जाए तो आज के इंसान पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे और सोचते ही रहेंगे। इतना परफेक्ट शेप से पिरामिड को बनाया गया है कि ये पिरामिड अभी तक सही सलामत खड़ी है और आगे भी खड़े रहेंगे। और आज के इंसानों के बनाया गया बड़े बड़े बिल्डिंग मुश्किल से 150 से 200 साल खड़ी होता है और बाद में टूट के बिखर जाता है। ये था कुरान और हदीस के बाद जिसमें हमें पता चलता है कि पिरामिड कैसे बना। अब आप सबके ऊपर फैसला छोड़ देते हैं कि पिरामिड बनाने के कही हुई 2 बातों के अंदर आपको कौन सी बात मानना है। कमेंट सेक्शन में जरूर जनाना। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरा इस यूट्यूब चैनल में देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।